को नमस्कार। आज की +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन 6 जिसका नाम है नागरिकता वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेसन में देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि नागरिक कौन होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विदेशी नागरिक कौन होते हैं, शरणार्थी कौन हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रवासी कौन है, प्रवासी के बिना हमारा जीवन, प्रवासियों को समान अधिकार, समान सदस्यता, और जो हमें मंथन दिया हुआ लेसन के बीच में उसके ऊपर हम मंथन करेंगे। और मार्टिन लूथर किंग के योगदान के बारे में जानेंगे, जो उन्होंने काले और गोरे लोगों के बीच में मतभेद हो रहा था उसे समाप्त करने में जो भूमिका निभाई उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक लेसन 6 नागरिकता। देखिए, नागरिकता होता क्या है। ये आपको भारत का झंडा दिखाई दे रहा है और इसके साथ विभिन्न धर्मों के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये भारत के नागरिक हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखें, ये लेसन हमें सिलेबस में दिया गया है, इसकी उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य नागरिकता की अर्थ की व्याख्या करना। दूसरा, आज जिन क्षेत्रों में इस अर्थ को विस्तार दिया जा रहा है या चुनौती दी जा रही है उस पर कुछ विचार करने में समर्थ होना कि नागरिक कौन है। आइए देखते हैं सबसे पहला हमारा जो स्लाइड है कि नागरिक कौन होते हैं, नागरिक का अर्थ क्या है। देखिए, नागरिक शब्द अंग्रेजी के सिटीजन शब्द से का हिंदी में रूपांतरण है, जिसे कहते हैं नगर निवासी। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी नगर की निश्चित परिधि के अंदर निवास करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति गांव में रहता है, शहर में रहता है, वो हमारे भारत के अंदर किसी भी गांव, शहर, ज़िले, किसी भी राज्य में रह रहा है, वो भारत का नागरिक है। तो जो अगले हम स्लाइड देखते हैं, अब हम देखेंगे विदेशी कौन होते हैं। देखिए, जो किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं और अस्थायी रूप से किसी देश में आए हुए होते हैं उन्हें विदेशी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई अमेरिका का नागरिक भारत में घूमने के लिए आया हुआ है या भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश में गया हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, विदेशी। अगली स्लाइड देखते हैं, शरणार्थी कौन होते हैं। देखिए, विस्थापन के कारण जो लोग ना तो घर लौट सके ना ही कोई देश उन्हें अपनाने के लिए तैयार होता है, तो ये राज्य विहीन या शरणार्थी कहे जाते हैं। मान लीजिए किसी स्थान पर युद्ध चल रहा है तो वहाँ से लोग भागकर किसी दूसरे देश में आकर शरण ले लें तो उन्हें हम क्या कहते हैं, शरणार्थी। मतलब आपकी शरण, आपके देश की वो शरण में आए हुए हैं, शरणार्थी। आगे हम देखते हैं प्रवासी कौन है। देखिए, हमारा लेसन है नागरिकता, तो हमें देखना पड़ेगा विभिन्न तरह के लोग, जैसे नागरिक, विदेशी, शरणार्थी और प्रवासी। प्रवासी कौन होते हैं, वे लोग जो काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं या एक देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं, वे प्रवासी कहलाते हैं। प्रवासियों का अपने क्षेत्रों में जो निर्धन प्रवासी होते हैं, जैसे जो मजदूर हैं, उनका अपने क्षेत्र में उस प्रकार स्वागत नहीं होता जैसे कि एक कुशल और दौलतमंद प्रवासी का होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, वहाँ उसके पास अथाह दौलत है, जब वो भारत में आएगा तो बहुत से लोग उसका सम्मान करते हैं। चलिए, और जबकि एक कोई गरीब मजदूर अपने, मान लीजिए हरियाणा में काम कर रहा है, हरियाणा से वो अपने उत्तर प्रदेश या बिहार कहीं भी जाता है,
तो वहाँ उसे इतना वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितना कि एक अमीर आदमी को मिलती है। अब हम देखते हैं प्रवासी मज़दूरों के बिना, ये आपकी बुक में ही दिया गया आपके लेसन में, कि प्रवासी मज़दूरों के बिना जो शहरी मध्यम वर्ग है उनका दिनचर्या कैसी होती है। देखिए, जो ये प्रवासी मज़दूर हैं वो अधिकतर घरों में काम करने का कार्य करते हैं। जैसे ये देखिए, कूड़ा खुद फेंकने आना पड़ेगा, खाना खुद बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों को स्कूल खुद ले जाना पड़ेगा। एक टीचर जो कि अपने घर में मेड रखती है वो उसके बच्चों को संभालती है, अब वो बच्चे को साथ लेके आई है स्कूल में पढ़ाने के लिए। इसी तरह से आपको भिन्न भिन्न काम करते हुए दिखाए गए हैं। कोई गाड़ी साफ़ कर रहा है, कोई घर में पोछा लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई कपड़े धो रहा है। तो देखिए, ये जो प्रवासी मज़दूर हैं इन्होंने हम शहर में रहने वाले लोगों के जीवन को सरल बना रखा है। अगर ये नहीं आते तो हमारा काम चलना मुश्किल हो जाता है। अगली स्लाइड में देखेंगे हम समान सदस्यता। समान सदस्यता क्या है, देखिए। और समान सदस्यता क्या कहता है कि सभी समान हैं। लेकिन आपने कभी ट्रेन देखी है? रेल का डिब्बा जो कि भरा हुआ होता है, जो लोग अंदर प्रवेश कर जाते हैं वो इतने स्वार्थी हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि बाहर वाला कोई अंदर ना आए। अब ऐसे ही आजीविका के क्षेत्र में है, जो लोग एक स्थान पर रह रहे होते हैं वो कहता है कि कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति यहाँ पे मत आए। आपने मुंबई का एक नारा सुना होगा, मुंबई मुंबई कर, मतलब बॉम्बे बॉम्बे में रहने वालों के लिए ये सिर्फ। तो देखिए, जबकि काम की तलाश में अधिकतर लोग जो सूचना तकनीक से जुड़े हुए हैं वो बेंगलोर में हैं। जो केरल की नर्सें हैं पूरे देश में आपको कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं देती हुई मिल जाती हैं। जहां भवन निर्माण का कार्य हो रहा है वहां विभिन्न देशों के श्रमिक आते हैं काम करने के लिए। तो अगर हम उनके साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे, उन्हें समान अधिकार नहीं देंगे, सदस्यता नहीं देंगे, तो ये संविधान की अनुपालना होगी। क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है कि सभी समान हैं। इससे आगे हम चलते हैं। देखिए, मार्टिन लूथर किंग क्या कह रहे हैं। 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक दक्षिणी राज्यों में गोरी और काली आबादी के बीच में विषमताएं थी। उसने नागरिक अधिकार आंदोलनों का रूप लिया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं नागरिकता, तो ये लेसन नागरिकता उससे संबंधित विषयों से रिलेटेड लेसन है। तो इस लेसन में हम मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसने काले और गोरे लोगों की नागरिकता में जो सुविधाएं उन्हें दी जा रही थी उसमें अंतर था, तो उसे ख़त्म करवाने में अपना योगदान दिया। तो देखिए, 1950 में जो अमेरिका है उसमें काली और गोरी आबादी के बीच में विषमताएं थी। तो उन्हें, जो काले लोग थे, अनेक प्रकार के राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया था। उन्हें रेल, बस, होटल, रेस्टोरेंट आदि जगहों पर एक निर्धारित स्थान होते थे जहां बैठने की अनुमति होती थी। काले और गोरे बच्चों के लिए स्कूल भी अलग अलग होते थे। तो मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने काले लोगों के नेता के रूप में काम किया और उन्हें आत्मसम्मान, गौरव दिलवाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हर जाति और वर्ण का मनुष्य बराबर है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस तरह सामाजिक पृथक्करण करना, मतलब देश को रंग के आधार पर बांटना, एक कोड़ के समान है जो कि पूरा शरीर को ख़त्म, पूरे देश को ख़त्म कर देगा। तो उन्होंने दलील दी कि इस तरह के भेदभाव से लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति असंतोष फैलेगा। उन्होंने कहा कि कृत्रिम रेखाएं खींचने से देश को हानि होगी। तो उन्हीं के प्रयासों से नागरिकता कानूनों में कुछ बदलाव हुए
और जो काले व्यक्ति थे उन्हें सम्मान की ज़िंदगी प्राप्त हुई। तो अब हम देखते हैं इसी पर आधारित एक मंथन। देखिए क्या कह रहा है मंथन में आपसे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि कैसे काले लोगों को सम्मान दिलवाने में मार्टिन लूथर किंग ने अपना योगदान दिया। तो अब आप ये चीज़ बताइए, क्या अश्वेत लोगों को दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण और समान सदस्यता मिली हुई थी या नहीं? एक ये पहले इसको पढ़ लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका पर अपना शासन कायम किया। देखिए गुलाम बना रखा था वहाँ दक्षिण अफ्रीका के लोगों को। तो 1994 तक दक्षिण अफ्रीका ने जो नीतियाँ अपनाई वो इस तरह थी। श्वेत लोगों को मत देने का अधिकार था, चुनाव लड़ने का, सरकार चुनने का, संपत्ति खरीदने का और देश में कहीं भी आने जाने का। और जो काले लोग थे उन्हें ऐसा अधिकार नहीं था। काले और गोरे लोगों के एरिया भी अलग अलग बटे हुए थे, कॉलोनियाँ भी अलग अलग बनी हुई थी। काले लोगों को अपने पड़ोस के गोरे लोगों की कॉलोनियों में अगर मान लो काम भी उनके घरों में करना जानना है तो पास लेना पड़ता था और उनके घर के आसपास अपना परिवार रखने की अनुमति नहीं होती थी और उनके स्कूल भी अलग होते थे। अब आप मुझे इन 2 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। क्या अश्वेत लोगों को दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण और समान सदस्यता मिली हुई थी? कारण सहित बताइए। ये अभी आपने छोटा सा एक पाठ पढ़ा तो इसमें आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। दूसरा, ऊपर दिया गया ब्यौरा हमें दक्षिण अफ्रीका के भिन्न समूहों के अंतर संबंधों के बारे में क्या बताता है? आपको इन दोनों चीज़ों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने। तो चलिए अब हम बात करते हैं समान अधिकार की। देखिए जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, गरीब हैं, क्या उनका हक नहीं है कि उन्हें भी पूरा सम्मान मिले? तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो इन्हीं लोगों के ऊपर कर रहे हैं कि देखिए इन्हीं लोगों की वजह से हम लोगों के घरों का काम चल रहा है, हमारे शहर में निर्माण कार्य हो रहा है, हमारी फैक्ट्रियों में काम चल रहा है, हमारे खेतों में काम हो रहा है। तो क्या इन लोगों को समान अधिकार का हक नहीं है? बिल्कुल है। और इनकी सहायता के लिए सरकार, स्वयंसेवी संगठन और अन्य एजेंसियां आगे आई हैं और इनके लिए एक व्यापक नीति बनाई गई है 2004 में, जिससे कि इन लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आए। अब इस छोटी सी बात पर आप विचार कीजिए। नागरिकों के लिए देश भर में गमनागमन और रोजगार की स्वतंत्रता के पक्ष और विपक्ष में तर्कों की जांच पड़ताल करें। क्या किसी क्षेत्र में लंबे समय में रहने वाले निवासी को रोजगार और सुविधाओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या राज्य को व्यावसायिक कॉलेजों में बाहरी छात्रों को प्रवेश के लिए कोटा निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? हम देखते हैं कि बड़े बड़े ITI और IIM जितने भी हैं उनमें देश भर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसमें प्रश्न अब ये पूछा जा रहा है, क्या जो बच्चे दूसरे शहरों से आते हैं उनके लिए कोटा निर्धारित होना चाहिए या नहीं? आप बच्चे हैं तो आपको इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे आप लोगों की राय पता चले कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं। चलिए अब जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है नागरिक की विशेषताएं, कि आप अगर किसी को नागरिक कहेंगे तो क्यों कहेंगे। सबसे पहला, वह किसी राज्य का सदस्य हो, वहाँ पे स्थायी निवास कर रहा हो, बहुत लंबे समय से वहाँ पर रह रहा हो, उसे कुछ अधिकार मिले हों और कुछ कर्तव्य हैं जिनका कि वो पालन करता हो और अपने देश के प्रति उसे प्रेम हो। तो ये एक नागरिक की विशेषताएं हैं।
आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ जितना आपको पढ़ाया गया है कि नागरिक, विदेशी, शरणार्थी और उसके अलावा हमने देखा कि जो प्रवासी हैं वो, उसके अतिरिक्त हमने पढ़ा कि समान अधिकार क्या हैं, मार्टिन लूथर किंग के क्या विचार थे, उन्होंने जो भेदभावपूर्ण नीति थी उसे ख़त्म कराने में कैसे योगदान दिया, हमने नागरिक की विशेषताएं देखी। अब हम जो कल करेंगे वो नागरिकता को प्राप्त करने का ढंग करेंगे। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि हम भारत की या विदेश में जब रहते हैं किसी, तो वहाँ की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं।